Hey guys, welcome back. How are you? And I hope all of you are doing very good. And I also expect that you guys are practicing by watching this particular series. If you are not practicing, or if you have not practiced from quite a long time, then do practice it, because after small amount of practice, only you will be able to like understand these things in a proper manner, and maybe you will be able to figure out some more new things which I might have not covered in this particular video. So please practice the things so that you get more knowledge about all these things. There are lots of things, as you can see over here. There are lots and lots of things in Amazon AWS web services, basically. Sorry, Amazon web services. So it's better to like start practicing whatever things I'm teaching you. Once you start practicing those things, and once you get the detailed knowledge about those things, then you can switch to some other things, or some other services which are being provided by AWS. So that's it. And now let's come back to the topic of this particular video. So in this video, will be what you can say, will be like continuing with the things which we have left in the last video. So let me just open the documentation of connecting the or mounting the EBS volume, and then we'll proceed ahead. Just a minute. I'll pause the video for time being, and then I'll resume it. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने यहाँ पर हमारा EBS वॉल्यूम जो है उसको माउंट कर लिया था। सिर्फ एक परेशानी हुई थी हमें। वो परेशानी ये थी कि हमने ये वाला स्टेप मिस किया था, और ये वाला स्टेप हमें इसलिए मिस करना पड़ा था। ये वाला नहीं, ये वाला स्टेप हमने मिस किया था, और ये वाला स्टेप हमें इसलिए मिस करना पड़ा, यूज़ करना पड़ा था वापस से, क्योंकि हमारा जो, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, हमारा जो वॉल्यूम था वो एम्प्टी था। तो एम्प्टी वॉल्यूम के केस में, इफ़ यू हैव एन एम्प्टी वॉल्यूम, यूज़ mkfs-t कमांड टू क्रिएट द फाइल सिस्टम ऑन द वॉल्यूम। तो ये हमें mkfs-t वाला कमांड हमें यूज़ करना पड़ा था। बट इनकेस अगर हमारा वॉल्यूम नहीं रहता, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इनकेस अगर हमारा वॉल्यूम जो है वो एम्प्टी नहीं रहता है, तो उसका केस में आपको ये वाला कमांड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली lsblk टाइप कर लीजिए और चेक कर लीजिए आपका वॉल्यूम कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। और उसके बाद आपको जो है सिर्फ यहाँ पर आपका डायरेक्टरी क्रिएट करना है। डायरेक्टरी का कुछ भी नाम जो देना चाहो आप दे सकते हो। डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद उस डायरेक्टरी में जिस भी वॉल्यूम को आपको माउंट करना है उसका पाथ, एंड देन डायरेक्टरी का पाथ स्पेसिफाई करना है, एंड देन आपका वॉल्यूम माउंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमने लास्ट। अब इस वॉल्यूम में, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, इस वीडियो में हमें ये देखना है कि हमें ये ऑटोमेटिकली माउंट एंड अटैच्ड वॉल्यूम आफ्टर रीबूट, तो ये वाला कंसेप्ट देखना है। तो बेसिकली मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इससे पहले मैंने ये वाला प्रोसेस, ये वाले जो सारे सेटअप्स हैं, ये सेटअप्स मैंने नहीं किए, ये सारे कमांड्स मैंने नहीं यूटिलाइज़ किए हैं कभी। सो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ साथ इस कमांड्स को यूटिलाइज़ करूँगा, एंड चेक करते हैं कि इन कमांड्स का से क्या होता है बेसिकली। अच्छा, अभी फ़िलहाल इसका मतलब ये है कि ये वाला जो टाइटल है कि ऑटोमेटिकली माउंट एंड अटैच वॉल्यूम आफ्टर रीबूट, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो हमने सेकेंडरी वॉल्यूम को माउंट किया है, अच्छा सेकेंडरी वॉल्यूम माउंट हो गया है, वो चेक करने के लिए आपको एक तरीका बता देता हूँ। आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। एक तो तरीका मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है कि एक फ़ोल्डर, फाइल जरा में फ़ोल्डर रहता है, एंड फोल्डर के थ्रू आप देखो उसमें कुछ फाइल्स वगैरह डाल सकते हो। तो फाइल्स वगैरह डाल के अगर आप उस फाइल्स को ये फाइल्स वगैरह डाल दिया तो बेसिकली आपका वो माउंटेड ही है बेसिकली। बट इनकेस अगर फिर भी परेशानी हो रही है या कन्फ्यूजन है बेसिकली, तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कि आप टेम्प इंस्टेंस, मतलब जो भी आपका इंस्टेंस है उससे कनेक्ट कर लो। एंड उससे कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ये वाला जो कमांड है हमारा lsblk, ये वाला कमांड आप वापस से टाइप कर लो। तो मैं इसको यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर। अब टाइप यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो आपका हमारा जो XVDF वाला वॉल्यूम था, वो देखो हमारा 9 GB का वॉल्यूम था, वो हमारे अब इससे कनेक्टेड है। कैसे? एक वो जो हमने फोल्डर बनाया था सेकेंडरी वॉल्यूम करके, तो उस फोल्डर से कनेक्टेड है। तो ये अगर सेकेंडरी वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो ये सेकेंडरी वॉल्यूम वहाँ पे नहीं दिख रहा था, लेकिन अब ये दिख रहा है। तो अब दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो माउंटेड है प्रॉपरली, और दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर ये जो कमांड है, ये कमांड जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम हमारे इंस्टेंस को रिबूट कर देते हैं, तो इंस्टेंस को रिबूट करने के बाद हमारा जो वो सेकेंडरी वॉल्यूम है जिसको हमने माउंट किया सेकेंडरी वॉल्यूम नाम के फोल्डर से ना, सेकेंडरी अंडरस्कोर वॉल्यूम नाम के फोल्डर से, वो माउंटिंग निकल जाता है, निकल जाएगा।
अगर मैं रिबूट करता हूँ मेरे इंस्टेंस को, तो रिबूट करने से वो माउंटिंग निकल जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि उस केस में वापस से मुझे माउंट करना पड़ेगा, ठीक है। फ़ोल्डर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये वाला जो कमांड है, ये वाला कमांड मुझे वापस से डालना पड़ेगा, सो दैट मेरा जो फोल्डर है, वो मेरा जो सेकेंडरी वॉल्यूम है, वो वापस से जो भी पाथ मैंने यहाँ पे दिया रहेगा उस पाथ पे जाके माउंट हो जाए, ठीक है। तो ये चेक करते हैं पहले तो कि ये एक्चुअली में वैसा होता है क्या, रिबूट करने से वो जो माउंट है वो माउंट निकल जाता है क्या, ये पहले हम लोग चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें अच्छा, आपको याद दिलाने के लिए मैं एक बार वो फ़ोल्डर भी दिखा देता हूँ। तो हमने जो सेकेंडरी अंडरस्कोर वॉल्यूम करके फ़ोल्डर बनाया था, उस फोल्डर के अंदर में हमने एक फ़ाइल, एक इमेज फाइल को स्टोर किया था। तो लेट मी जस्ट ओपन द कनेक्ट टू द इंस्टेंस। ये हमारा टेम्प इंस्टेंस है, इससे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ क्विकली। यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल दिया मैंने, EC2 यूज़र पोर्ट नंबर 22। यहाँ पर मैं मेरा स्लैश फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। स्लैश के अंदर में सेकेंडरी वॉल्यूम के अंदर में यहाँ पर हमने हमारा डाल दिया एक फ़ोल्डर, इमेज डाल दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि अब हम हमारे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को रिबूट कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करके इंस्टेंस सेटिंग्स, नहीं इंस्टेंस सेटिंग नहीं, रिबूट यहाँ पर ही है, रिबूट इंस्टेंस, ठीक है। ध्यान रखना रिबूट करने से आपका पब्लिक आईपी चेंज नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पब्लिक आईपी चेंज नहीं होगा रिबूट पे, आप स्टार्ट करके स्टॉप करके स्टार्ट करोगे तो ये आपका पब्लिक आईपी चेंज होता है, ठीक है। सो दिस विल टेक सम टाइम, रिबूट होने में मे बी ऐसे समझ लो कि 15 to 30 सेकेंड्स लगते हैं, अराउंड हाफ अ मिनट, ठीक है। तो इसको होने देते हैं, और यहाँ पर क्या तब तक वो देख लेते हो। तो ऑटोमेटिकली माउंट एंड अटैच वॉल्यूम आफ्टर रिबूट, माउंट एंड अटैच वॉल्यूम ऑन एवरी रिबूट, add an entry for the device to the etc fstab file. You can use the device name such as but we recommend using the device one as 180 universal instead can change by the device system. Reconfiguration after and for the EBS device on dashboard after the backup of the and that you can use if you accept restore delete this file while editing it, okay। ओके, तो हमें यहाँ पर इसका बैकअप बनाने के लिए बोला गया है इस पर्टिकुलर फाइल का, बिफोर हम इसके ऊपर कोई चेंजेस करें उसका बैकअप लेने बोला है। एंड देन sudo cp, ठीक है। ये क्या है, कॉपी करने बोला है, कॉपी करके ओके यही यहाँ पर ही हम बैकअप ले रहे हैं, ठीक है। fstep.org करके बैकअप ले रहे हैं। मतलब एक ये का कमांड है, cp कमांड मतलब कॉपी करना है, कौन से फाइल को कॉपी कर रहे हैं, ये fstep वाले फाइल को कॉपी कर रहे हैं। और जब पेस्ट करते हो कि इसका नाम क्या दे दे रहे हैं हम, उसी फोल्डर में etc फोल्डर में ही हम इसको रखेंगे, पर उसका नाम रहेगा fstep.org, ठीक है, ओरिजिनल का शॉर्ट फॉर्म। use the blkid command to find the UUID of the device। ओके, XBDA1 XBDA4 का ये UUID मिल जाएगा। फॉर Ubuntu 18.04 यूज LBS की कमांड, LSBL की कमांड, ओके 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 ओके। फिर उसके बाद ओपन द फाइल यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर सच एज नैनो और विम। मैंने आपको बताया था विम करके भी एक टेक्स्ट एडिटर होता है, नैनो भी होता है, तो वी ऑलवेज यूज नैनो, बट यू कैन ऑल्सो यूज विम। Add the following entry to the mount device at the specific mount point to the mount the device at the specific mount point. The fields are the UID value returned by email the mount point, okay। तो ये जो है ये UID का है, UUID है ये हमारा। फिर उसके बाद ये हमारा माउंट पॉइंट है, यहाँ पर हम स्लैश सेकेंडरी अंडरस्कोर वॉल्यूम लिखेंगे। फिर उसके बाद फाइल सिस्टम हमारा XFCE है। उसके बाद अंदर रिकमेंडेड फाइल सिस्टम माउंट ऑप्शंस, तो ये डिफ़ॉल्ट से नो फेल और 02 रखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी द मैनुअल पेज फॉर fstab रन मैन fstab, ठीक है। फिर उसके बाद इफ़ यू एवर बूट योर इंस्टेंस विदाउट दिस वॉल्यूम अटैच्ड, फॉर एग्जांपल आफ्टर मूविंग द वॉल्यूम टू अनदर इंस्टेंस, द नो फेल माउंट ऑप्शन enables the instance to boot even if there are errors mounting the volume।
Debian derivatives including Ubuntu earlier versions versions earlier than 1604 must also add the no way boot wait mount option. ये पार्ट समझा नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो देखना. If you ever boot your instance without this volume attached, okay, for example after moving the volume to another instance, the no fail mount option enables the instance to boot even if there are errors mounting the volume. I don't got it this thing. ठीक है, ये जाने देते. To verify that your entry works, run the following command to unmount the device and then mount all the file systems in /etc/fm. If there are no errors, then file is okay, and your file system will mount automatically after it is rebooted. Okay, तो अनमाउंट इस तरीके से किया जा सकता है. अनमाउंट अगर करना रहेगा मैनुअली तो हमें इस तरीके से अनमाउंट करना पड़ेगा. सूडो अनमाउंट एंड देन उस फोल्डर का नाम है, और उसके बाद सूडो माउंट -a. Okay, and then mount all the file systems in इतना if there are no errors the okay, ठीक है. फिर उसके बाद जितने भी फाइल सिस्टम्स हैं उनको माउंट करने के लिए ये वाला कमांड है सूडो माउंट -a. If you receive an error message, address the errors in the file and the file can render a system unbootable. Do not shut down a system that has errors in the file. Okay, ठीक है. If you are unsure how to correct errors and you create a backup file in the first step of this procedure, you can restore from the backup file using the following command. ठीक है, it's quite simple I guess. ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है. I'll explain you guys अगर आपको कुछ नहीं समझाया तो. और अब तक हमारा जो इंस्टेंस है वो भी रिबूट हो गया रहेगा. सो लेट अस फर्स्ट चेक कि भाई वो जो हमारा माउंट है वो अपने आप अनमाउंट हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं. अच्छा, जब आप इंस्टेंस को रिबूट करते हो तो आपका जो ये कनेक्शन है पुटी का कनेक्शन वो शट डाउन हो जाएगा. तो उसके बाद आप यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप कुछ भी टाइप करने जाओगे या राइट क्लिक करोगे कुछ भी करोगे तो वो चीज़ें होने वाली नहीं है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनएक्टिव लिखा हुआ है स्मॉल वर्ड्स में, अगर आप देख पा रहे हो तो. ठीक है, यहाँ पर देखो इनएक्टिव लिखा हुआ है. तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके रिस्टार्ट सेशन पे क्लिक करना है. अगेन आपको यूज़र नेम डालना होगा एंड देन यू विल बी कनेक्टेड अगेन. फिर उसके बाद हम यहाँ पर LSBLK डाल के देखते हैं. LSBLK और LSBLK जैसे ही मैंने डाला यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हमारा वॉल्यूम है 9 GB का, लेकिन ये माउंटेड नहीं है यहाँ पर. ठीक है, अब देख पा रहे हो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे पहले ये हमारा पहले का था, यहाँ पर माउंटेड था, बट देन यहाँ पर जो है यहाँ पर वो माउंटेड नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये चेक किया कि जैसे रिबूट हम करते हैं तो रिबूट करने के बाद हमारा जो वॉल्यूम जो सेकेंडरी वॉल्यूम है जिसको हमने माउंट किया है मैनुअली वो माउंट निकल गया है. ठीक है, तो अब हमें इसके आगे की चीज़ें देखनी होगी तो जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीडियो देख रहे हो. एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ देन फॉर दैट ऑल्सो रियली वेरी ग्रेट थैंक यू. I'm very grateful to you guys, and if you haven't subscribed it yet then do subscribe the channel guys because it's been long time. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट बिकॉज आगे और भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह आने वाले हैं. and I hope that you won't be thinking of missing these things or you won't give a chance to miss all those videos. So it's better to subscribe right now. And even if you are feeling that this particular video is good, then you can also like this particular video and share it with the person whom you feel that it would be a good thing for them. Thank you.